सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों में आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आप सभी गुरुमुख बड़े प्यार से सुनिए। संसारिक दृष्टिकोण से प्रत्येक मनुष्य स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है, परंतु क्योंकि गुरुमुखों की दृष्टि परापारमित होती है तो इस दृष्टि से विचार करने की बात है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। जब प्रश्न पारमार्थिक दृष्टिकोण का होता है तो इसका उत्तर भी पारमार्थिक जगत में ही मिल सकता है। हमारे हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के पावन वचन हैं। चतुर्शिरोमणि सोई जग में जिस नाम से लिव लगाई, छोड़ के झूठी ममता जग की प्रीत प्रभु संग लाई। वही जीव बुद्धिमान है जो पावन नाम से अपनी सूरत को लगाते हैं, संसार की झूठी मोह ममता से अपने मन को हटाकर सतगुरु के पावन चरण कमलों से प्रेम का नाता जोड़ते हैं। गुरुमुखो, भाव यह है कि गुरुमुख जन ही बुद्धिमान हैं जो हमेशा नाम की कमाई करने के संलग्न रहते हैं। यही ऐसी सच्ची कमाई है जो जीव के साथ परलोक में भी जा सकती है, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। जैसे एक विचारवान कथन करता है, मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाना है, इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाना है। गुरुमुखो, अतः वही गुरुमुख सज्जन वास्तव में बुद्धिमान है जो समय के रहते हुए नाम भक्ति के सार धन की कमाई करते हैं और आगे के लिए इसे एकत्र कर लेते हैं। कैसे कि संत सतगुरु के मार्गदर्शन में चलकर जैसे डॉक्टर की बात मानकर रोगी दवाई का सेवन करता है तो वह निरोगी हो जाता है, और अगर कोई रोगी अपनी मर्जी से या गलती से किसी दवाई का सेवन कर लेता है तो उसे स्वस्थ लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। जैसे पुराने समय की बात है, आंखों की और दूसरी पेट की उपचार के लिए वह हकीम साहब के पास पहुंचा और अपनी बीमारियों के बारे में उनको बताया। हकीम साहिब ने जांच की और रोग से छुटकारे के लिए उन्होंने उसे 2 पुड़ियां दी। एक पुड़ी में था सुरमा जो उसने अपनी आंख में डालना था और दूसरी पुड़िया में था चूरन जो उसे खाना था। गुरुमुखो, घर पहुंचने पर उसने सुरमा खा लिया और चूरन को आंखों में डाल लिया। उसी समय तकलीफ बहुत बढ़ गई। वह दौड़ा दौड़ा हकीम साहब के पास पहुंचा और कहा कि आपकी दवा में तो मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, आपने ये कैसी दवा दी है मुझे। हकीम साहब ने जब दवा की पुड़ियों का पूछा और पूरी बात समझी तब कहा कि पुड़ियां तो तुमने खुद ही गलत खा ली, आंखों में डालने की दवा खा ली और खाने वाली दवा को आंखों में डाल लिया, तो इसमें दोष तुम्हारा है। तपश्चात उस रोगी के उपचार के लिए हकीम साहिब ने उसे अपने सामने अन्य दवा दी, उसका सेवन करवाया और तब उसे स्वस्थ लाभ हुआ। उस रोगी की अज्ञानता पर पंजाब के एक संत धर्मदास जी ने इस प्रकार कहा है, जो करना सो किया नहीं, कीना कम उजायो, धर्मदास रावण दादारू अखां दे विच पायो। अर्थात खाने की दवा आंखों में डाल ली और आंखों में डालने की दवा खा ली, तो जो करना था वह तो किया नहीं बल्कि कार्य को बिगाड़ दिया। गुरुमुखो, उसी प्रकार परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2-2 पुड़ियां देकर इस संसार में भेजा है, एक दिल की तथा दूसरी दिमाग की। साथ ही उसके हित के लिए परमात्मा ने उसे यह आदेश भी दिया है कि दिल को मेरे चरणों में लगाना और दिमाग को अपने कार्य व्यवहार में। परंतु संसार में आकर जीव उस आदेश को भूलकर उसके विपरीत कार्यवाही करने लगा और वही उसके दुख का कारण बन जाता है। गुरुमुखों, कहने का भाव यह है कि रोगी के लिए आवश्यक है कि वह डॉक्टर की बात माने और उसके परामर्शानुसार दवाई का सेवन करे तो वह निरोग हो जाएगा।
इसी तरह जीव कल्याण की जो विधि संत सत्पुरुष बताते हैं, उसी के अनुसार गुरुमुख जन जब अपना जीवन बना लेते हैं तो सहज ही लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। गुरुमुखो, आवश्यकता है कि अपनी चतुराई का त्याग करके संत सतगुरु का मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करें। एक बार एक बच्चा जब स्कूल के से वापस घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तेरे लिए मैंने लड्डू बनाए हैं, तू कपड़े बदल ले और मुंह हाथ धोकर फिर तुझे लड्डू दूंगी। उसने माँ की बात मानी और आकर उसके पास बैठ गया। माँ ने उसे खाने के लिए 2 लड्डू प्लेट में रख कर दिए। एकाएक उस बच्चे के मन में कुछ विचार आया और वह बोला, माँ अब मैं समझदार हो गया हूँ। माँ ने पूछा, कैसे? उत्तर में बच्चे ने माँ से प्रश्न पूछा, बताओ ये लड्डू कितने हैं? उसने कहा 2। वह बोला, नहीं ये 3 हैं। उसने पूछा, कैसे? तो बच्चे ने एक लड्डू उठाया और पूछा, ये कितना है? उसने कहा कि 1। तो बच्चे ने हाथ से उठाया हुआ एक लड्डू माँ को दिखाते हुए और प्लेट में रखे हुए दूसरे लड्डू को छूते हुए कहा, यह 1 और 1 2, 1 और 2 3। माँ ने कहा कि मुझे तो यह सब आता नहीं। इतने में बच्चे के पिताजी आ पहुंचे और बोले कि तू ठीक कह रहा है, ये 3 लड्डू ही हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक लड्डू उसकी माँ को दे दिया और एक स्वयं के लिए उठा लिया। फिर कहा कि जो तीसरा लड्डू बचा है वह तू खा ले। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार यदि कोई जिज्ञासु भक्ति मार्ग में स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क करता है तो उसका दिमाग रिक्त रह जाता है, वह आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। इस संबंध में सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कथन करते हैं, सहज सियाण नाम बिन करी देख सभी बात, सोई सियाण नानका हृदय जिनके याद। अर्थात बिना नाम की कमाई के सारी सियानप व्यर्थ है। इसीलिए सब सियाने तो गुरुमुख हैं जिनके हृदय में इष्ट देव की याद है, अर्थात उनका पावन नाम और ध्यान बसा हुआ है। गुरुमुखो, हमारे परम अध्यासन शरणागत वत्सल्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने पावन वचनों में गुरुमुखों को यह उपदेश दिया है। छिन छिन मन गुरु चरण लावे, एक पलक छूटत नहीं पावे। गुरुमुखों का मन हर समय सतगुरु के पावन चरण कमलों से जुड़ा होना चाहिए, एक पल के लिए भी उनसे विलग न होने पाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज ने सभी गुरुमुखों के कल्याणार्थ ये हितकारी वचन उच्चतर किए हैं। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करें निश्चय हो कल्याण। तात्पर्य यह है कि गुरुमुख जन जहाँ भी रहें, श्री वचनों के अनुसार भक्ति की कमाई के लिए 5 नियमों श्री आरती पूजा सत्संग सेवा पावन श्री दर्शन ध्यान और 2 घंटे भजन भक्ति की पालना श्रद्धा प्रेम से नित्य प्रति करते रहें तो भक्ति का साधन एकाग्र होता रहेगा और वास्तविक अर्थों में बुद्धिमान कहलाएंगे। ऐसे गुरुमुख जन महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद एवं प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, जिसके फल स्वरूप उनका यह दुर्लभ मानुष जन्म सार्थक हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।